आइए बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉप 5 PYQs या कह ले कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इस पूरी वीडियो में। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो बड़ी आसान है सारी चीजें, बट विश्वास मानिए यहाँ पर ये जो लास्ट के दो क्वेश्चंस है ना, इनको प्रूव करने में क्लास 9th का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। ठीक है, तो आप चाहे तो डायरेक्ट वहां पर जाकर के देख लीजिएगा। बाकी मैं इन तीनों क्वेश्चंस को करवाता हूं, पांचों क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जिनको लग रहा है कि बोले ये तो इजी है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, फॉर्मूले प्रूविंग का, और 5 नंबर तो थ्योरम है जो कि एनसीईआरटी का। ठीक है, मिस मत करिएगा, क्या पता इन्हीं क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पेपर में आ जाए। आप खुद देख रहे हैं ये वाला जो क्वेश्चन है ना हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। ठीक है, बोले क्या? द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस हैं 0,4, 0,0 और 3,0, मतलब ये हमने बना ली कार्टेशियन प्लेन। ये हो गया हमारा एक्स एक्स डैश और ये हो गया हमारा वाई वाई डैश। ठीक है, इसमें से ट्राइंगल है जिसका एक वर्टेक्स है 0,4, तो 0,4 कहां पर होगा? आप सभी को पता है, ये पॉइंट हो गया 0,4। ठीक है, अगला है 0,0, तो ये वाला हो गया ओ 0,0, और ये वाला पॉइंट हो गया 3,0। आप सभी को पता होगा ये हो जाएगा हमारा बी। बोले कितना? 3,0। ये पार्ट आया कि नहीं है? अब ए को बी से जोड़ा, बी को, ठीक है, ए को बी से जोड़ा, बदतमीजी नहीं, ए को ओ से जोड़ा, ओ को बी से जोड़ा और ए को बी से जोड़ा, तो ये बन गया हमारा ट्राइंगल। ठीक है, अब इस ट्राइंगल का हमें क्या निकालना है बेटा? पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, अब यहां पर हमें निकालना है पेरीमीटर। तो ये लंबाई कितनी होगी बताइए? ये वाली जो लंबाई है वो कितनी होगी? 3 यूनिट होगी। कितनी होगी बेटा? ये जो लंबाई होगी वो 3 यूनिट होगी। ठीक है, अब ये जो लंबाई होगी वो होगी आपकी 4 यूनिट। क्लियर हो गया? अब ये वाली लंबाई सबसे पहले पता करो। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर निकालने के लिए ट्राइंगल का आपको क्या पता होना चाहिए? ट्राइंगल का आपको सारी साइड्स पता होनी चाहिए, जिसमें से एक साइड ये हो गई हमारी 3 यूनिट, ये हो गई 4 यूनिट। अब आप सभी को पता है कार्टेशियन प्लेन में एक्सिस जो होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का बनाते हैं। ठीक है, तो अब 90 डिग्री बनने के कारण यहां पर क्या लगेगा? पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। क्या लगेगा बेटा? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, 90 डिग्री की अपोजिट साइड किसका काम करेगी? हाइपोटेनस, जो कि पता करना है। इसमें से ये वाली साइड हमारा बेस का काम करेगी और ये वाली साइड हमारा परपेंडिकुलर का काम करेगी। तो जो हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है डायरेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है? 4। आप देख रहे होंगे, तो 4 का स्क्वायर, बेस कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और 16 9 टोटल कितना हो गया? 25। 25 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 यूनिट। ठीक है, तो ये वाली आ गई हमारी 5 यूनिट। ठीक है, अब हमें चाहिए इसकी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर किसके बराबर होगा? AO प्लस OB प्लस AB। ठीक है, AO कितना है? AO हमारा 4 यूनिट है, 4 यूनिट। OB कितना है हमारा? 3 यूनिट। और AB कितना है हमारा? AB हाइपोटेनस है जो कि आ रहा 5 यूनिट। ठीक है, तो 4 3 7 प्लस 5, तो 5 प्लस 3 7, टोटल कितना हो जाएगा? 12 यूनिट। तो इस ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना आ गया? 12 यूनिट। आंसर की भी है अपने पास, आंसर मैच करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो P आ गया हमारा 12 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, ध्यान से देखेंगे इस पूरे क्वेश्चन को। कह रहा द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, मतलब दो पॉइंट्स है हमारे पास। एक पॉइंट है ए जो कि है 7,-6। ठीक है, और बी पॉइंट है हमारा 3,4। बी पॉइंट है 3,4। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट है जो इसको इंटरनली 1:2 में डिवाइड कर रहा, तो हमने माना वो पॉइंट हमारा यहां पर है यानी P। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, जो इसको कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा? 1:2 में डिवाइड कर रहा। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ये पार्ट आया कि नहीं है? ये पार्ट आया। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट जो होगा वो होगा x1 y1 और ये वाला पॉइंट होगा x2 और y2। ठीक है, अब इन रेशियोज को क्या बोलेंगे? M1 और M2। तो हमें यह बताना है कि ये जो पॉइंट होगा वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये जो पॉइंट होगा वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आइए ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट निकालेंगे यानी x, जिसका फॉर्मूला होगा M1 x2 प्लस M2 x1 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। बनेगा कि नहीं बनेगा? जिसमें से M1 हमारा कितना है? 1। ठीक है, इंटू x2, x2 कितना है आपका? 3 प्लस M2 कितना है? 2 इंटू x1 हमारा कितना है? 7, और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कराएंगे M1 प्लस M2,
यानी 1 प्लस 2, 1 प्लस 2। सो ये हो जाएगा 3 1 जा टोटल हो जाएगा 3 और 7 2 जा 14, 2 प्लस 1 टोटल कितना हो जाएगा 3, तो 14 प्लस 3 बोले कितना 17/3। ये पार्ट आया कि नहीं है? तो ये आ गया हमारा बेटा x। क्या आ गया बेटा x। अब इसी तरीके से y निकालेंगे। अब y का फॉर्मूला होगा m1 y2 प्लस m2 y1 एंड दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, जिसमें से m1 हमारा 1 है इंटू y2, y2 कितना है 4 प्लस m2, m2 कितना है 2 इंटू y1, y1 कितना है हमारा, y1 आप देख रहे होंगे माइनस का 6 एंड दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 है 1 प्लस 2, तो 4 एकम 4, 6 दूनी 12, 2 प्लस 1 टोटल कितना हो जाएगा 3, तो 4 माइनस 12 करेंगे तो माइनस का 8 एंड दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 3। क्लियर हो गया? तो अगर जो पॉइंट है, जो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट हमने क्या माने थे x और y, तो उसमें से x कितना आया हमारा 17/3 और y कितना आया है माइनस का 8/3। ये पार्ट आया कि नहीं है? तो ये आ गया हमारा पॉइंट P। अब इस पॉइंट P को थोड़ा ध्यान से देखो, इसका जो x है बेटा वो कैसा है पॉजिटिव और y कैसा है निगेटिव। ठीक है, x कैसा है पॉजिटिव और y कैसा है निगेटिव। तो अब आप सभी को पता है कि x पॉजिटिव और y निगेटिव कहां होता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा हमारा x डैश आता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो ध्यान से देखिए, ये हो गया y डैश। ठीक है, तो यहां पर x हो गया पॉजिटिव और y निगेटिव कहां होगा नीचे। तो इन दोनों लाइनों से कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इसका आंसर क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्या ऐसे ही लिख करके छोड़ देंगे क्या, नहीं, इसको पूरा लिखेंगे। बोले क्या 10, बोले क्या 10 द पॉइंट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो जो हमारा पॉइंट होगा वो कहां लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये क्वेश्चन सन 2022 में पूछा गया, 2022 में। बोले क्या ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल देन फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स ए। मतलब एक ट्राइंगल बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो जिसमें से ए कितना है हमारा 5, -1, 5, -1। ठीक है, बी कितना है बेटा, बी है हमारा -3, -2। ठीक है, और सी हमारा कितना है -1, 8। ठीक है, ए हो गया 5, -1, बी हो गया -3, -2 और सी हो गया -1, 8। अब क्या पूछा, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। मीडियन की लंबाई बतानी है जो कि वर्टेक्स ए से पास होता है। मतलब इस ए वर्टेक्स से एक मीडियन बना दो। ठीक है, तो हमने बना दिया ये मीडियन AM। ठीक है, अब अगर AM मीडियन है तो ये जो M होगा ये B और C का मिड पॉइंट होगा। अगर AM मीडियन है तो ये BC को क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा। अब अगर बाइसेक्ट करेगा तो अगर जहां कट कर रहा है वो पॉइंट किसका काम करेगा मिड पॉइंट का काम करेगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अब यहां से M निकालेंगे। ठीक है, तो अब आप सभी को पता है M क्या है मिड पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं इस सिचुएशन में x और y। ठीक है, जिसमें से B कितना है -3, -2। ठीक है, और C कितना है -1, 8। ठीक है, कितना है -1, 8। ये हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 और y2। अब यहां से x किसके बराबर है x1 प्लस x2/2। x1 कितना है -3 प्लस x2 कितना है -1 एंड दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 2। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो -3 -1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4/2, जिसे आप सॉल्व करेंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे y। तो y का फॉर्मूला चलेगा y1 प्लस y2/2। ये कौन सा फॉर्मूला है मिड पॉइंट फॉर्मूला बेटा। कौन सा फॉर्मूला है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला करेंगे बोले कितना, तो y1 कितना है आप देख रहे होंगे, y1 है आपका -2। तो y बराबर -2 प्लस y1 कितना है 8 एंड दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 2। तो 8 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 6/2। तो y की वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, अब यहां से जो पॉइंट बने हैं हमारे वो कौन बने, ध्यान से देखेंगे, यहां से जो पॉइंट बने हैं हमारे वो क्या बने हैं बताइए। ठीक है, तो अब यहां से ये m आ गया है हमारे पास। m कितना आया है -2,3, यानी आ गया -2,3। अब इस मीडियन की हमें क्या करनी है -2,3। अब इस मीडियन की हमें क्या निकालनी है लंबाई। इस मीडियन की हमें क्या निकालनी है लंबाई। ठीक है, तो जिसमें से a कितना है 5, -1 और m कितना है -2,3।
तो ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और y2, ठीक है। तो अब हम AM की लंबाई निकालेंगे, तो AM की लंबाई निकालने के लिए या लेंथ निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या यूज करेंगे बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला। और डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी को पहले से आता होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर हमारा, ध्यान से देखेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है AM बराबर, बोले क्या, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर x2 कितना है, x2 देखो आप लोग कितना है, 3, ठीक है। तो 3 माइनस x1 कितना है आपका 5 और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 कितना है आपका 3, ठीक है। कुछ गड़बड़ वैल्यू रख दी है, x2 माइनस 2 है, ठीक है, गड़बड़ वैल्यू रख दी है। एक मिनट इसको करेक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहां पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है बताइए, -2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है -1 और इस पूरे का -1 तो लिख मेरे भाई, -1 तो माइनस माइनस +1 और इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो -3 -5 और -2 तो टोटल हो जाएगा -7 का स्क्वायर, 3 + 1 4 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो ऐड करेंगे 9 और 6 टोटल हो जाएगा 15, कैरी आएगा 1, 4 1 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा √65 यूनिट। क्या हो जाएगा बेटा, √65 यूनिट। ये वाला पार्ट आ गया कि नहीं आ गया, आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 9th क्लास का थ्योरम लगेगा और इस वाले को भी 9th थ्योरम लगेगा, ठीक है। तो इसमें 9th की थ्योरम क्या लगेगी, यहां पर आइए सबसे पहले उसको समझ लेते हैं, ठीक है। समझना क्या है, ध्यान से देखिएगा, 2 बात, बोले क्या, अगर 3 साइडें दे दी जाएं, एक साइड है A, दूसरी साइड है B, तीसरी साइड है C, तो इन तीनों साइड्स को आपस में जोड़ करके ट्राइंगल कब बनेगा, याद रखिएगा, इन तीनों साइड्स को जोड़ करके ट्राइंगल हमारा तब बनेगा जब 2 साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बराबर होगा, ऑलवेज। मतलब अगर यहाँ 2 साइड A और B ली जाएगी तो A प्लस B का सम C से बड़ा होगा, दूसरी साइड B और C का सम जो होगा वो A से बड़ा होगा और C और A का जो सम होगा वो B से बड़ा होगा। अगर ये तीनों चीजें पॉसिबल हैं तो अब जाकर के हमारा ट्राइंगल पॉसिबल होगा। मतलब ट्राइंगल 3 साइड्स को लेकर के आपस में तभी बनाया जा सकता है जब 2 साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा हो। If the sum of 2 sides is always greater than the third side, then the triangle is possible, ठीक है। तो एक चीज ये लगेगी। दूसरी बात, उसमें नेचर ऑफ ट्राइंगल पूछा गया, ठीक है। तो अब हम ये ऑब्जर्व करेंगे A, B और C में कौन सी साइड बड़ी है, A, B और C में कौन सी साइड बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल लेट कर लो, बोले क्या, C इज ग्रेटेस्ट, C इज ग्रेटेस्ट साइड, ठीक है। जो C है वो हमारी सबसे बड़ी साइड है। ऐसी सिचुएशन में अगर C स्क्वायर जो है वो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर आता है तो वो ट्राइंगल राइट एंगल्ड ट्राइंगल होगा। कैसा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्लियर हो गया। अब अगर C स्क्वायर की वैल्यू बड़ी आती है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर से तो वो ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल होगा। क्लियर हो गया। वहीं अगर C स्क्वायर की वैल्यू यानी सबसे बड़ी साइड के स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, छोटी आती है किससे, A स्क्वायर और B स्क्वायर के सम से, तो ऐसी सिचुएशन में ये बनेगा हमारा एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। क्लियर हो गया। तो ये बात याद रखिएगा। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे 9th क्लास के और 8th क्लास के भी हैं। बोले क्या, अगर 2 साइडों का सम हमेशा तीसरी साइड से बराबर होगा तब जाकर के ट्राइंगल पॉसिबल होगा। और क्वेश्चन में ये भी पूछा गया कि अगर ट्राइंगल पॉसिबल है तो ट्राइंगल का नेचर कैसा है, राइट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, एक्यूट एंगल है। तो यहां पर अगर C स्क्वायर यानी सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बची हुई 2 साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा तो वो राइट एंगल होगा। अगर सबसे बड़ी वाली साइड का जो सबसे बड़ी वाली साइड है उसका स्क्वायर बची हुई 2 साइडों के स्क्वायर से बड़ा है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। और सबसे बड़ी वाली साइड है उसका स्क्वायर अगर बची हुई 2 साइडों के सम से छोटा है तो ऐसी सिचुएशन में ये एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब वो जो अगला क्वेश्चन है ना ये वाला, इसमें भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम बताई जाएगी जो कि क्लास 9th के ट्राइंगल की है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस जिसमें 9th क्लास के कॉन्सेप्ट लग जाएं, 8th क्लास के ऐसे कॉन्सेप्ट्स लग जाएं जो हमें जल्दी याद नहीं होते हैं, वहां पर यूज किया था, अब 1 साल बाद 2 साल बाद भूल गए, तो वो क्वेश्चन खास तौर पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
ठीक है, तो उनको मिस मत करिएगा, ये दोनों क्वेश्चंस उसी कैटेगरी के हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, कह रहा है डू द पॉइंट दिस 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 फॉर्म अ ट्राइंगल। ठीक है, तो 3 पॉइंट दे दिए गए, एक पॉइंट है ए 3,2 और बी है हमारा -2, -3 और सी है 2,3। ठीक है, अब यहां पर ए बी निकालेंगे सबसे पहले, ए है 3,2 और बी है हमारा -2, -3। तो ए बी ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और y2। तो ए बी की लेंथ निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होगा क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 कितना है बेटा, -2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस y1 कितना है 2, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो -2 - 3 टोटल हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर, 3 - 2 ये -5 और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर टोटल 25, 5 का स्क्वायर 25, 25, 25, 50 √50। ये पार्ट आया कि नहीं है। अब यहां पर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, √50 आ गया। अब यहां पर ए बी निकाल लिया, अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे BC। क्या निकालेंगे, BC, जो आप लोग करते हैं। तो B कितना है बेटा, बातचीत मतलब -3, -2 और C कितना हो जाएगा 2,3, x1 y1 x2 और y2। ठीक है, अब यहां पर BC निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे इसको, x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है -3, तो माइनस माइनस +3, इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू संभाल करके रखनी है, साइन से कंफ्यूज नहीं होना है, मगर माइनस माइनस हो रहा तो प्लस कर देना। 2 + 2 टोटल 4, 4 का स्क्वायर, 3 + 3 टोटल 6, 6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, ऐड करेंगे 6 + 6 12, कैरी आएगा 1, 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा √52 यूनिट। ठीक है, अब ये हो गई, ध्यान से सुनना। ठीक है, ये हो गया हमारा ए बी, क्या हो गया ए बी, ये हो गया हमारा BC। क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम तीसरी साइड निकालेंगे C, जो कि कितना है 2,3 और उसके बाद A जो कि कितना है बेटा 3,2। ठीक है, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और y2। ठीक है, अब CA कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो वंस अगेन CA निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला बोले क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर x2 कितना है 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर। बोले क्या किया, x1 x2 y1 y2 की क्या कर दी, वैल्यू रख दी। ठीक है, अब 3 - 2 ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 - 3 -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 √2 और ये हो जाएगा आपकी इक्वेशन नंबर कौन सी, 3rd। ठीक है, ये जो इक्वेशन बनेगी ये आपकी बनेगी इक्वेशन नंबर 2nd और ये जो बनेगी ये बनेगी आपकी इक्वेशन नंबर 1st। आई होप ये तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हमने ट्राइंगल की तीनों साइड की लंबाई निकाल ली। बोले क्या, A B B C C A। ठीक है, तीनों को निकाल ली ना, हाँ ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, हाँ अब ठीक है, ओके, आई थिंक थिंग्स आर विजिबल। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें ये चेक करना है कि ट्राइंगल पॉसिबल है अगर, तो बोले क्या, ये फॉलो होना चाहिए कि किन्हीं भी दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी से क्या होना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर एक काम करते हैं, इसको क्या करेंगे, इसको जो है इसकी डेसिमल फॉर्म की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, √50। ठीक है, ओके, √50, तो √50 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 7 पॉइंट। ठीक है, 7 पॉइंट चेक कर लेंगे। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये 7.02 कर लें, 7.02 इंटू 7.02। ठीक है, ये बेटा रफ वर्क वेरीफाई कर लेते हैं, बिकॉज 7 का स्क्वायर 49 होता है और 49 के काफी करीब है। तो 49 के काफी करीब है, तो जो नंबर है 49 का स्क्वायर किसका, 7 का, उसके करीब होगा। तो 7 के करीब 0.02 ले रहे हैं। ठीक है, 2 दूना 4, 2 0 0, 2 7 14। ठीक है, 0 0 0। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 7 2 14, 7 7 49। ठीक है, 4 0 4 4 8, फिर उसके बाद आएगा 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा 49.2 आ रहा है। ठीक है, ये अभी काफी पीछे रह गया। ठीक है, अब 7 पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, इसको 7.6 कर देते हैं, 7.6 इंटू 7.6, 6 6 36, काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 7.6 काफी बड़ा हो जाएगा।
7.06 कर लेते हैं, ठीक है। 7.06 इंटू 7.06, ठीक है। तो 6 छंग 36, 7 छंग 42, 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0 0 0, 7 छंग 42, 7 छंग 42 यानी 42, 7 7 जा 49, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 3 2 2 4 4 4 8, 49.8। तो अप्रॉक्स लगभग आ रहा है 7.06, बोले क्या यूनिट। ये हो जाएगी आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी बेटा, थर्ड फोर्थ, ठीक है। ये आपकी क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गई, ठीक है। इसी तरीके से अब यहां पर रूट 52 किसका स्क्वायर होगा, 52 ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया, तो ये 7.1 का चेक कर लेते हैं। 7.1 के अप्रॉक्स, 1 1 जा 1, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, 1 7 7 है यहाँ पर, ठीक है। तो 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, तो 1 7 7 14, कैरी आएगा 1 50, ठीक है। और पीछे से 2 डिजिट बाद डेसिमल, तो ये हो जाएगा 51, ठीक है। तो ये और बड़ा आ जा रहा है, ठीक है भाई। इससे बड़ा और लेना तो ये हो जाएगा 7.3 ले लेते हैं। 7.3 इंटू 7.3, 3 3 सॉरी 3 3 जा 9, 7 3 21, 7 3, ठीक है, 7 3 21, कैरी आएगा 2, 7 7 जा 49, 50 51, तो ये हो जाएगा 9 1 1 2, और ये 2 और 1 3, और ये हो जाएगा 5, पीछे से 2 डिजिट बाद डेसिमल, ये तो आगे चला गया, मतलब 7.2 अप्रॉक्स आना चाहिए फिर, क्योंकि ये बड़ा हो गया ना, ठीक है। तो 7.2 ले लेते हैं बेटा, ये सब आप लोगों को आता होगा बिकॉज ये रिवीजन है, ठीक है। तो इतना तो आना चाहिए, ठीक है। बेसिक लेवल का वीडियो थोड़ी ना बना रहे हैं कि आपको बेसिक सिखाते रहेंगे। स्क्वायर और स्क्वायर रूट, हिट एंड ट्रायल मेथड, 2 दूनाई 4, 2 7 14, ठीक है। 7 दूनाई 14, कैरी आएगा 1, 7 7 जा 49, 50, क्लियर हो गया। हाँ, तो 7.2 अप्रॉक्स ले लेते हैं, तो बीसी आपका आ गया 7.2 यूनिट, ठीक है। और ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी, 5। √2 की वैल्यू सबको पता 1.414 होती, 1.4 ले लेंगे, और ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी 6, ठीक है। अब तीनों चीजें चेक करनी है, बोले क्या, ए बी प्लस बी सी, तीनों साइड हमने आपको पहले बताया था कि हमेशा बची हुई 2 साइडों का सम हमेशा तीसरी से बड़ी आनी चाहिए, ठीक है। तो वैसी सिचुएशन में बोले क्या, ए बी प्लस बी सी जो है वो होनी चाहिए 2 साइडों का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, यानी ए सी से, ठीक है। ए बी कितना है 7.06 प्लस 7.2 बड़ा है किससे बेटा, 1.4 से, साफ साफ दिख रहा, 7 7 14, तो ये हो जाएगा 14.26 जो है बड़ा है 1.4 से, तो ये हो गया ट्रू, पहला वाला ट्रू हो गया। दूसरा, अब आगे करो, BC प्लस CA जो होगा वो बड़ा होगा AB से, मतलब BC कितना है 7.2 प्लस 1.4 ग्रेटर देन AB, AB कितना है 7.06 अप्रॉक्स, 7 और 1 टोटल आ गया 8.6 इज ग्रेटर देन 7.06। तो जो अप्रॉक्स वैल्यूज भी ली गई है ना, अगर वो थोड़ा बहुत भी होगा तो ये 7 है और ये 8 है, तो इस वजह से इसको भी, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू की कंडीशन में आ जाएगा। मतलब अगर एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेटर के थ्रू निकाली जाएगी तो भी ये बड़ी ही आएगी, ठीक है। अब तीसरा वाला लेते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा, 1 मिनट, तीसरा वाला दिखाते हैं, ठीक है। अब तीसरा वाला ए बी प्लस बी सी, बी सी प्लस सी, अब क्या करेंगे तीसरा वाला पार्ट, बोले क्या, सी ए प्लस ए बी जो होगा वो बड़ा होगा किससे बेटा, सी ए प्लस ए बी जो होगा बड़ा होगा बी सी से। तो सी ए हमारा कितना है, देखिए सी ए कितना है 1.4 प्लस 7.06 इज ग्रेटर देन बी सी, बोले कितना 7.2, तो 7 और 1 8.46 इज ग्रेटर देन 7.2। यहां पर भी 2 साइडों का सम तीसरे से बड़ा है, तो यानी ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली कंडीशन तीनों क्या हो रही है, फॉलो हो रही है। अब अगर तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो बोले क्या, इसे बना लो, इक्वेशन नंबर 6 बनी थी, ये बनेगी आपकी 7 नंबर, ये बनेगी आपकी 8 नंबर, और ये बनेगी आपकी 9 नंबर। बोले क्या, इसके बाद क्या लिखेंगे, यहां देखेंगे ध्यान से, बाय ये वाली मतलब 7 वाली, 8 वाली एंड 9th, बोले क्या, सम ऑफ क्या बेटा, सम ऑफ 2 साइड्स, सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। thus इस वजह से जो ट्राइंगल है इज पॉसिबल, मतलब
ए बी और सी को आपस में जोड़ करके ट्राइंगल बनाया जा सकता है। ये पार्ट आ गया कि नहीं आ गया? ट्राइंगल हमारा क्या है? पॉसिबल। अगर ट्राइंगल पॉसिबल है तो ए बी और सी को आपस में जोड़ करके ट्राइंगल हम बना सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट आया कि नहीं आया? ठीक है, अब हमें ये बता करना है, क्वेश्चन में आगे ध्यान से देखिएगा, पूछा भी गया, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़ा रहे एक मिनट। चलो भाई, इसमें बोला गया नेम द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड। कौन से टाइप ऑफ ट्राइंगल बनेगा? ठीक है, टाइप ऑफ ट्राइंगल बताना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास तीनों साइडें हैं। अब हमने बताया था अगर तीनों साइडें पता हो, टाइप ऑफ ट्राइंगल बताना हो, तो ऑन दैट बेसिस बोले क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी वाली साइड है उसका स्क्वायर बची हुई दो साइडों के सम के बराबर आएगा, यानी ये वाला होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल, बची हुई सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बड़ा आ रहा है तो ऑब्ट्यूज एंगल, छोटा आ रहा है तो राइट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, वापस फॉलो करते हैं यहाँ पर। तो अब इन तीनों में देखो, रूट 50 बड़ा है कि रूट 52 बड़ा है कि रूट 2 बड़ा है? तो आप सभी को पता है बीसी बड़ा है, तो बोले क्या, बीसी इज ग्रेटेस्ट साइड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब बीसी अगर ग्रेटेस्ट साइड है तो बीसी का स्क्वायर निकालो। बीसी कितना है? रूट 52। तो रूट 52 का क्या कर देंगे, होल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो ये हो जाएगा 52 और ये आपकी इक्वेशन नंबर आ जाएगी 10। ठीक है, अब बचे हुए दो के स्क्वायर का सम, बोले क्या, बीसी के बाद बचा कौन, ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी प्लस सी ए का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी हमारा कितना है बताइए? ए बी हमारा कितना है? ए बी हमारा आया है रूट 50, यानी ये हो जाएगा रूट 50 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस सी ए कितना है, रूट 2, यानी इस पूरे का होल स्क्वायर। रूट 50 का स्क्वायर 50, रूट 2 का स्क्वायर 2, 50 प्लस 2 52। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 11। तो आप साफ साफ देख रहे हैं यहां पर, बोले क्या, साफ साफ देख रहे हैं कि ये जो बीसी का स्क्वायर यानी सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर कितना आया, 52, और बची हुई दो साइडों के स्क्वायर का सम भी कितना आया, 52। यानी कौन सा क्राइटेरिया फॉलो हुआ, ये वाला। तो इसका मतलब ये हुआ नेचर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, नेचर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तो बोले क्या, 10 एज, पहले ये बताओ, एज द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल्स टू the sum of squares of remaining two sides, remaining two sides। बोले क्या, इस वजह से 10 ट्राइंगल इज राइट एंगल्ड। आई होप ये वाला पार्ट अब अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिर से यही कहेंगे। अच्छा, इस पे आगे बढ़ने से पहले आपको ये दो तीन बेसिक बातें बताना चाहेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, दूसरी बात, आप सभी को पता ही होगा, ये तो चीज रटी होगी, जैसे एक ट्राइंगल है ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। ठीक है, ये बी है जिसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। ये पॉइंट सी है जिसके कोऑर्डिनेट है x3, y3। ठीक है, अब आप सभी को पता है यहां पर सेंट्रॉइड होता है जी जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं x, y। ठीक है, अब आप सभी को यह भी पता होगा कि इसमें से जो x होता है वो किसके बराबर होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। ठीक है, और जो y होगा वो किसके बराबर होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। तो कहने का मतलब ये जो फार्मूला रटे बैठे हो ना, ये एनसीईआरटी ने अपनी एक्सरसाइज में एज अ थ्योरम, एज अ क्वेश्चन पूछा है कि कैसे सेंट्रॉइड का फॉर्मूला, या कह सकते हैं कि सेंट्रॉइड का फॉर्मूला निकालो, ये पूछा है। अब सबको पता है सेंट्रॉइड का फॉर्मूला तो यही निकलेगा इस सिचुएशन में। अब अगर सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यही निकलेगा तो कैसे निकलेगा, ये अगर पूछ लिया जाए तो ये इसकी क्या हो जाएगी, प्रूविंग हो जाएगी। तो प्रूविंग पूछी गई है, तो ध्यान से देखो अब यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रूविंग को करने के लिए दो टॉपिक्स, दो थ्योरम्स लगेंगी जो 9th क्लास की हैं, तो ध्यान से सुनना। पहली क्या लग रही है, ध्यान से सुनना। ठीक है, अच्छा, सेंट्रॉइड होता क्या, पहले समझो सेंट्रॉइड क्या होता है। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां पर सेंट्रॉइड क्या होता है पहले ये समझो। ठीक है, कि जैसे ये साइड है बीसी, ठीक है, बीसी साइड का मिड पॉइंट मान करके चलो पी। ठीक है, और
जब आप ए को पी से जोड़ोगे तो ये क्या बनेगा, पहला मीडियन। क्या बनेगा, पहला मीडियन M1। सी और ए का मिड पॉइंट क्या है, Q। तो जब आप बी को Q से जोड़ोगे तो ये बन जाएगा आपका दूसरा मीडियन। ठीक है, अब ए और बी का मिड पॉइंट क्या है, R। ठीक है, ए और बी का मिड पॉइंट क्या है, R। तो जब आप R को C से जोड़ोगे तो ये बन जाएगा हमारा तीसरा मीडियन। ये हमारा बन जाएगा क्या बेटा, तीसरा मीडियन। तो बेटा यहां पर ये तीनों मीडियन जो होते हैं वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, एक ही पॉइंट पर एक दूसरे तीसरे को काटते हैं। तो जिस पॉइंट पर काटते हैं बेटा ये पॉइंट कहलाती है सेंट्रॉइड। क्या कहलाती है बेटा, सेंट्रॉइड। क्या कहलाती है, सेंट्रॉइड। ठीक है, दूसरी बात, सेंट्रॉइड किससे बनता है, मीडियन से। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी जो होगा वो मिड पॉइंट होगा किसका बेटा, बीसी का। तो ये इसको क्या करेगा, बराबर भागों में बांटेगा। ये क्यू मिड पॉइंट है तो ये इसको बराबर भागों में बांटेगा। यहाँ आर मिड पॉइंट है तो ये इसको बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, दूसरा बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बोले क्या कि यहां पर ये जो सेंट्रॉइड होता है ना, ये इस मीडियन को 2:1 में बांटता है। किसमें बांटता है बेटा, 2:1 में बांटता है। किसमें बांटता है, 2:1। तो बोले क्या, सेंट्रॉइड क्या होता है ये समझा दिया कि नहीं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। इसे जी से डिनोट करते हैं। दूसरा पॉइंट जो थ्योरम क्लास 9th की लगेगी वो ये लगेगी, आपको पता होनी चाहिए। बोले क्या, सेंट्रॉइड जो होता है, बोले क्या, सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1। तो सेंट्रॉइड क्या करेगा, इस मीडियन को 2:1 में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, यही कॉन्सेप्ट यहां लगेगा। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा ए, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, x1, y1। ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा बी, जिसके कोऑर्डिनेट होंगे x2, y2। ये पॉइंट हो जाएगा सी, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x3, y3। ठीक है, अब मीडियन आप सभी को पता है, तो अगर यहां से बनाएंगे मीडियन, क्या बेटा, यहां से मीडियन बनाएंगे तो क्या बनेगा, इसको ऐसे ज्वाइन करा दिया। ठीक है, तो ये सेंट्रॉइड से पास होगा। तीनों मीडियन सेंट्रॉइड से पास होते कि नहीं पास होते हैं, तो हमने माना सेंट्रॉइड जो बनेगा वो हमारा यहां बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सेंट्रॉइड। इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, जब ये इसको यहां पर काटेगा तो ये पॉइंट P है। तो बोले क्या, P इज मिड पॉइंट, P इज मिड पॉइंट ऑफ BC। P मिड पॉइंट है BC का, जिसमें से B कितना है बेटा, x2, y2, और C क्या है बेटा, C है x3, y3। ये पार्ट आया कि नहीं है। तो अब P के कोऑर्डिनेट्स को हम लोग मानते हैं क्या बेटा, x, y। तो P के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला से। तो क्या लिखेंगे, नाउ बाय मिड पॉइंट, क्या बेटा, मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। बोले क्या, x किसके बराबर होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, तो यहां पर x1 का काम कौन कर रहा है, ये हो जाएगा x1, y1, और ये हो जाएंगे x2 और y2। तो बोले क्या बन जाएगा, साफ साफ पता चल रहा है, x2 प्लस x3 अपॉन में 2। इसी तरीके से y का फॉर्मूला क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। तो y किसके बराबर होगा, y2 प्लस y3 अपॉन में 3 अपॉन में 2। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है ना। ठीक है, तो ये आ गया x और y, जो कि किसके कोऑर्डिनेट है, P पॉइंट के। तो अब इस फिगर में हम लोग यहां पर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो P के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे हैं, बोले क्या, x2 प्लस x3 अपॉन में 3 अपॉन में 2 बेटा, और यहां पर y2 प्लस y3 अपॉन में 2। ठीक, अब सेंटरॉइड जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x और y। ठीक है, अब ये रेशियो कितना है, 2, और ये रेशियो कितना है, 1। ठीक है, इसको x1। ठीक है, अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटरनल डिवीजन का। बोले क्या, सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन। ठीक है, तो इसमें से ध्यान से सुनना। ठीक है, ओके, अब ध्यान से सुनना, ये जो पॉइंट है इनको मानेंगे x1, y1, और इनको मानेंगे x2 और y2। ठीक है, ये हो गया x और y। ये किसका काम करेगा, M1 का, और ये काम करेगा M2 का। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो x का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, m1 x2 प्लस m2 x1 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो x बराबर m1 कितना है, m1 कितना है 2 इंटू x2, x2 कितना है बताओ, x2, m1 x2, x2 है आपका, बोले कितना, x2 प्लस x3 अपॉन में 2।
प्लस m1 साफ साफ दिख रहा है कितना है 1, और x1 कितना है, x1 तो x1 है, और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कराएंगे m1 प्लस m2, m1 कितना है 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसल, x बराबर क्या बचेगा 1 इंटू x1, तो इसको पहले लिख दिया, फिर उसके बाद इस वाले को लिखा यानी x2, फिर इस वाले को लिखा यानी x3, और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कराया, 2 प्लस 1 टोटल कितना हो गया 3। तो ये जो x का फॉर्मूला बना वो x1 प्लस x2 प्लस x3 यहां से बना है। सोच लो अगर यही क्वेश्चन आपके इस बार बोर्ड एग्जाम पेपर में आ जाए तो, अगर बताया ना होता इस तरीके से पढ़ा आता होगा कई बच्चों को, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट अगर कई बच्चों को नहीं आता होगा, अच्छा जिनको नहीं आता तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा बच्चे जब कमेंट करेंगे तो उनको लगेगा अरे सर जी को लगेगा कि बोले क्या इतने बच्चों को नहीं आता, अच्छा चलो ठीक है, कितने बच्चों को समझ में आ गया यही बता देना। वापस आते हैं, अगला फॉर्मूला y का लगाएंगे, y का क्या होगा बेटा m1 y2 प्लस m2 y1, और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कराएंगे m1 प्लस m2 से, ठीक है। m1 कितना है, m1 है आपका 2, y2 कितना ये लिखा हुआ बोले क्या y2 प्लस y3 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2, प्लस m2 कितना है आपका, m2 है आपका 1 इंटू y1 कितना है आपका y1 है, एंड दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय m1 प्लस m1 कितना है 2 और 1 3, 2 प्लस 1, तो 2 से 2 कैंसल, तो ये हो जाएगा आपका y2 प्लस y3 प्लस y1 1 जा y1, 2 प्लस 1 3, तो यहां से ये फॉर्मूला आ गया बोले क्या y, तो इसको सीक्वेंस में अगर आप अरेंज करेंगे तो y बराबर आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 3। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आई होप अब आपको अच्छे से ये पार्ट समझ में आया होगा, ठीक है। होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो, दिस सेशन, ठीक है। नेगी बेटा अगर आप अभी तक जुड़े हुए हैं तो उम्मीद करता हूं अब आपको थोड़ी बहुत मेरी राइटिंग पसंद आ रही होगी, ठीक है, अच्छी लग रही है मेरे को तो बेटर लग रही, काफी बेटर हो गई, ठीक है। बिकॉज वो जो जब व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं तो वहां पर हाथ ऐसे उंगली ऐसे रख करके फिर लिखते हैं तो वो थोड़ा सा अच्छा होता है, अब यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं, इस तरीके से लिखना पड़ता है ना, तो इस वजह से थोड़ी राइटिंग बनाने में दिक्कत होती है, बट धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। होप यू ऑल एंजॉयड इट, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर्स। मैथ्स में इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ करके जाइए, प्रैक्टिस करके जाइए, जो बच्चे अभी भी लापरवाही कर रहे हैं मेहनत करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के केवल चक्कर में मत पड़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो अगर उसी क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत घुमा करके भी पूछा जाएगा तो आप करने के योग्य रहेंगे, करने की एबिलिटी रखेंगे, करके आएंगे और आप अच्छे मार्क्स से पास होंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्तों और भाई बहनों के साथ आप इस वीडियो को, चैनल के लिंक को जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप सब बहुत अच्छे हैं।